सलभ मैं साप मैं बल हूँ। ये महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह संधनी में संकलित है। इसमें उन्होंने दीपक के माध्यम से अपनी विरह वेदना व्यक्त की है। वे सलभ को संबोधित करते हुए कहते कि हे सलभ, मैं तो किसी का निष्ठुर दीप हूँ, मैं साप युक्त वरदान हूँ। दीपक की जलती शिखा मेरा ताज है, उसकी चिनगारियाँ मेरी श्रृंगार माला है। अंगारे जो अच्छे कोष के समान निरंतर प्रज्वलित रहते हैं, वे मेरी रंगशाला का निर्माण करते हैं। अपने को मिटाकर भी किसी की प्राप्ति की सुंदर साथ के कारण में जीवित हूँ। हे सलभ, मैं तुझे अपने नयनों में अथवा प्राणों में कैसे स्थान दूं, क्योंकि मैं तो मृत्यु का मंदिर हूँ। जहाँ कहीं भी तुझे रखूंगी वहीं तू जलकर खाक हो जाएगा। मैं ज्वाला से ही मूल्यवान हूँ, अन्यथा मैं राख का घर हूँ। मेरे द्रगों से निकलकर अग्नि के कण भी खारी शीतल जल बन जाते हैं। मेरे द्रवों से निकलकर अग्नि के कण भी क्या खारी शीतल जल बन जाते हैं, और हृदय से पिघल कर निकलते विश्वास धुएं के समान श्यामल बन जाते हैं। न जाने कौन मुझे स्वप्न में जगाने आया था, किंतु मुझे उन उंगलियों की याद है। युग बिताने हैं, मैं उस सर के समान हूँ जो दिवस की चाह के लिए रात की उर में चूह जाता है। सुन से मेरा जन्म हुआ है और प्रातः काल ही मेरी ले मृत्यु है। मेरी आकुल प्राणों के लिए केवल अंधकार ही मेरा साथी है। हे सलभ, तुम मिलन का नाम न ले, क्योंकि विरह ही मुझे वांछित है, इस प्रकार इस गीत से स्पष्ट है कि विरह वेदना महादेवी जी की अप्रतिम ग्राह्य है। इसके बाद जो अगली रचना है उसे देखें। कौन तुम मेरे हृदय में, ये कविता संधनी में संकलित है। ये गीत रहस्यवादी भावना से उत्प्रोत है। इसमें महादेवी जी ने अलौकिक प्रेतम तथा अपनी वेदना की महत्ता का प्रतिपादन किया है। इस गीत में महादेवी जी ने बताया है कि न जाने वह कौन है जो मेरे हृदय में छिपा हुआ है और मेरे हृदय की कसक में नित्य मधुरता भरता रहता है, मेरे नेत्रों को तृप्त करता है, मेरे श्वान सपनों का चित्रकार है, जिसके पीछे पीछे मेरे विश्वास चलते हैं, जिसके चरण चिन्हों को चूमने के लिए मेरी सांसें आतुर रहती हैं, जो मुझे बंदी बनाकर अपनी विजय में स्वयं बंदी बन गया है। वस्तुतः मेरी वेदना असाधारण है, क्योंकि इसमें एक कण अभाव की पार तृप्ति देने वाला है, एक लक्षण असंख्य वरदान देने वाला है। इसी मधुर वेदना से मैंने अपनी प्रीतम को प्राप्त कर लिया है। मेरे हृदय में वह दूर के संगीत की भांति गूंजता रहता है। मैंने अपना अहम खोकर उसे पा लिया है। अब मुझे दुख के स्थान पर सुख और अज्ञान के स्थान पर ज्ञान मिल गया है। वेदना भी मेरे लिए सुखद बन गई है। मैं अपने जीवन में केवल उसी की झंकार सुनती रहती हूँ। मुझे इस संसार में सर्वत्र सुख ही दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग ही पृथ्वी पर उतर आया है। अब इसके बाद इनकी जो अगली रचना है, जो अगली कविता है उसे देखें। तोड़ दो या क्षितिज, ये कविता संधनी काव्य संग्रह में संकलित है। प्रस्तुत गीत में महादेव जी ने रहस्य भावना की अभिव्यक्ति की है। उनकी जिज्ञासा क्षितिज को तोड़ देना चाहती है। उनके प्राण ये देखने को व्याकुल हैं कि आखिर क्षितिज के उस पार ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु है जो इन चरम चश्मों से दिखाई नहीं देती। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे संसार की प्रत्येक वस्तु चाहे वह कितनी ही क्षुद्र क्यों न हो, चिरंतर है। वह अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहती। असीम सिंधु की वक्ष स्थल पर नृत्य करती हुई लघुलहर लक्षद्वीप की चोटी पर स्थित आलोक पतंगों की दीपक पर मर मिटने की चाह और आकाश की बाढ़ में भी अपनी सत्ता को बनाए रखने वाले छोटे छोटे तारे, ये सभी इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि संसार के वरदान झूठे नहीं है, वे सभी चिरंतन और शाश्वत हैं। इसके बाद जो अगले कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इनके द्वारा जो लिखित
रचना कुरुक्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र का परिचय सुने। आपके पाठ्यक्रम में कुरुक्षेत्र का छठा सर्ग है। तो छठे सर्ग का परिचय सुने। दिनकर का कुरुक्षेत्र सन 1946 की प्रकाशित रचना है। साकेत और कामायनी के बाद ये हिंदी की प्रतिनिधि रचना कही जाती है। इसमें उक्त दोनों ग्रंथों का सा विषय विस्तार और दार्शनिक व्यापकता भले ही ना हो, पर आधुनिक की एक विशेष समस्या युद्ध के प्रश्न पर अत्यंत मार्ग विचार व्यक्त किए गए हैं। कुरुक्षेत्र में महाभारत के युधिष्ठिर भेद संवाद की भूमिका लेकर युद्ध की वस्तुस्थिति का उल्लेख किया गया है। महाभारत का आधार लेते हुए भी ये रचना एक हद तक स्वतंत्र है। विशेषकर युवकों को सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आंख उठाकर खड़ी होने और अनीति का अंत कर समता और समानता के आधार पर नवीन समाज निर्माण का संदेश देने में दिनकर जी ने नई परिस्थिति से ही प्रेरणा ग्रहण की है। अन्याय का अंत युद्ध से, यही कुरुक्षेत्र काव्य का मुख्य संदेश है। कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग में धर्म की सत्ता का स्मरण है। इस सर्ग में कवि ने अनेक संबोधनों के भीतर सोचते रहने का प्रयास किया है। कई बार ईश्वर का स्मरण करते हुए सुंदर भविष्य की कामना की है। इस सर्ग में लगभग अर्थे छंदों में कवि वर्तमान युग से संबंधित बातें करता है और प्रश्न रखता कि संसार में कब शांति स्थापित होगी। भगवान कृष्ण, महात्मा बुद्ध, भीष्म, युधिष्ठिर, ईसा मसीह तथा गांधी आदि अनेक महापुरुषों ने अपने जीवन तथा वाणी से मानव समाज को सच्ची राह पर चलने की प्रेरणा दी है। सभी उनकी महानता स्वीकार करते हैं, लेकिन कोई उनके आदर्शों को अपनाने का प्रयास नहीं करता। संसार में आज भी शोषण हो रहा है, युद्ध हो रहे हैं और लोग भी द्वेष की अग्नि में जल रहे हैं। अतः कवि ने इस सर्ग में शांति, सद्भावना और परस्पर प्रेम स्थापित करने की बात कही है। इसके बाद प्रथम प्रश्न पत्र में आने वाले जो मुख्य प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों की श्रृंखला आपको देंगे। इसलिए मेरे जितने वीडियो हैं उनको देखते रहिएगा, जिससे आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है।